खेल शुरू होता हुआ पहले ही गेंद बहुत ही अच्छी थी, यॉर्कर लेंथ की गेंद और बहुत ही खूबसूरती के साथ इस बॉल को संभाला बल्लेबाज ने। फिर से यॉर्क कराने की कोशिश गेंदबाज की, हल्के हाथों से धकेलते हुए जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। मिड ऑफ की दिशा में दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए, खाता खुलता हुआ। वाईसीसी क्रिकेट क्लब का खाता अभी अभी खुला, 1 रन बिना किसी नुकसान के। फिर से फुल लेंथ गेंद, डॉट बॉल। जहां तक उद्घाटक जोड़ी का प्रश्न, तो यहां पे सुशांत के साथ नीलेश आए हैं। नीलेश स्ट्राइकिंग एंड पर, सुशांत नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, और गेंदबाजी ऋतिक राज की। एक बार फिर से लंबी गेंद डाली गई थी और मिले हुए मौके का फायदा उठाया। लेग बाई का इशारा अंपायर अमर सिंह का आता हुआ। सिंगल के जरिए रनों का कुल योग 2, एक बल्ले से और एक अभी अभी लेग बाई के रूप में। लेग स्टंप को छकाती हुई गेंद निकल गई, ठीक पीछे जो गोल पोस्ट लगा हुआ है उसमें टकराती हुई। बाई का इशारा अंपायर अमर सिंह का आता हुआ। कुल रनों का योग 7 रन। पहला ओवर फेंका जा रहा है, ऋतिक गेंदबाजी कर रहे हैं जबकि उनके सामने हैं सुशांत। और यहाँ पर गेंद की लंबाई तक खुद को पहुंचाया, ड्राइव किया जहां पे करना चाहते थे। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद गई वाइड थर्डमैन की तरफ। मिले हुए मौके का फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने, 1 और रन। और इस सिंगल के जरिए कुल रनों की संख्या 8 बगैर किसी नुकसान के। बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं और क्या लाजवाब गेंदबाजी हुई। पहला ओवर संपन्न हुआ, 8 रन वाईसीसी बिना किसी नुकसान के। आप देख रहे हैं वाईसीसी क्रिकेट ग्राउंड पर वाईसीसी द्वारा संचालित वाईसीसी कप T20 का फाइनल मुकाबला, जिसमें सूरजगढ़ा की टीम ने सेमीफाइनल में खड़गपुर को हराया और पटना की टीम को कल दूसरे सेमीफाइनल में मुंगेर की टीम ने शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। और आज ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है वाईसीसी सूरजगढ़ा वर्सेस मुंगेर के बीच। तो गेंदबाजी की जिम्मेवारी अभिराज के कंधों पर। पहला ओवर फुल लेंथ गेंदें देखने को मिली और एक वाइड 4 भी देखने का मौका मिला था। हालांकि शुरुआत से ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, बीच में थोड़ा भटके थे गेंदबाज। दूर से खेला गया शॉट, ऑफ स्टंप की गेंद को खींचकर लॉन्ग ऑन की दिशा में उछालना चाहते थे, लेकिन फॉलो थ्रू में बहुत ही अच्छी पिकअप अभिराज की। एक और डॉट बॉल। तो सत्येंद्र मिश्र फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में काम कर, और ये देखिए सरपट गेंद राजधानी एक्सप्रेस बनकर निकलती चली गई। तो शुक्र मनाइए कि विकेट कीपर तैयार थे इस गेंद को रोकने के लिए। जो देर से आए हुए दर्शक हैं उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि आज फाइनल में मुकाबला खेला जा रहा है T20 सूरजगढ़ा द्वारा जो संचालित किया गया था वाईसीसी कप। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है सूरजगढ़ा की टीम। 8 रन बने हैं, कोई विकेट नहीं गिरा है, लेकिन एक बल्लेबाज पेवेलियन गया है रिटायर्ड हर्ट होकर। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही लाजवाब लाइन लेंथ पर अगर आप गेंदें करते हैं तो कहीं ना कहीं से बल्लेबाज को परेशान करने का आपके अंदर वो जज्बा, वो ताकत मौजूद है। और इसी वजह से आप आगे का रास्ता तय करते हैं। अभी लोग आपका दर्शन दूर से कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में आपका दर्शन दूरदर्शन पर भी करेंगे। अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी लाइन लेंथ गेंद और उतना ही खूबसूरत तरीके से लेफ्ट किया बल्लेबाज ने। ओवरसीज के
यानी कि विदेशों में भारतीय टीम पहले टेस्ट मैच हार जाती थी। इसकी सबसे बड़ी वजह होती थी कि वो गेंदों को लिफ्ट नहीं करते थे, और जब से भारतीय बल्लेबाजों ने गेंदों को छोड़ना सीखा है, अपना झंडा भी बुलंद किया, कई बड़े बड़े मुकाबले जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जाकर। ओहो क्या बात है। ये सारे शॉट्स जब देखता हूं तो छक्कों से मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है ज़मीनी शॉट। एक डॉट और तो खामोशी के साथ दूसरा ओवर भी यहां पर संपन्न हो गया है। रनों का कुल योग 8 पर। जहां तक बल्लेबाजी करने का प्रश्न है तो दोनों ही बल्लेबाजों का अभी खाता खुला नहीं है। एक बल्लेबाज रिटायर्ड हर्ट होकर वापस पेविलियन गए हैं, और सुशांत का स्कोर था 2, 4 गेंदें खेली, और बाद बाकी के 2 6 रन आए हैं, वो अतिरिक्त के रूप में आए हैं। क्या खूबसूरत शॉट है, लेकिन कहीं ना कहीं से अगर ये गेंद विकेटों में जाकर टकराती तो बल्लेबाज दौड़ते रह जाते और पेविलियन चले जाते। काफी देर के बाद 8 से कांटा हटता हुआ 9 पर ठहरा है, और यहां पर मुंगेर के गेंदबाजों का बल्लेबाजों पर जबरदस्त पहरा है। मौका बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था, कोशिश भी अच्छी की थी विकेट कीपर ने, लेकिन मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर कुछ और भी हौसले में उड़ान होती तो शर्ती वाईसीसी अपना पहला विकेट गंवा देती। एक चौका अभी अभी निकला। कुल रनों का योग 13 है। 4 पर अमित और नीतीश खेल रहे हैं 1 पर। गेंदबाजी का जहां तक प्रश्न तो गेंदबाजी ऋतिक कर रहे हैं। कमेंट्री बॉक्स से एंड एक ही एंड से यहां पर गेंदबाजी होती है। दिशा, लाइन और लेंथ से जब कोई गेंदबाज भटक जाए तो इसी तरह के दृश्य दिखाई पड़ेंगे। अंपायर आपकी तरह बाह फैलाकर कहेंगे वाइड। बिना किसी नुकसान के 15 वाईसीसी का कुल योग, और पहले से शफल किया था खुद को, कदमों को बाहर खींचा था और रन लेने की कोशिश की गई थी, और अंततः रन यहां पर ले ही लिया गया। इसकी सबसे बड़ी वजह रही बाई का इशारा अंपायर का, और इसकी सबसे बड़ी वजह रही आपसी तालमेल का अभाव खिलाड़ियों के अंदर। बहुत ही खूबसूरत गेंद, और उतनी ही खूबसूरती से गेंद को दिशा दिखाई है लॉन्ग ऑन की तरफ। 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से पार। कुल रनों का योग 20 यानी 20 रन बिना किसी नुकसान के वाईसीसी सूरजगढ़ा का मुंगेर के खिलाफ। मुंगेर की गेंदबाजी हो रही है, और जब कोई एक चौका बल्लेबाज लगा लेता है तो उसका आत्मविश्वास किस कदर बढ़ जाता है। अभी अभी आपने एक उसका नमूना देखा होगा। गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। ऊपर आसमान में सूरज भगवान अपनी छटा बिखेरते झांक कर बादलों की ओर से देख रहे हैं। आखिरकार सूरजगढ़ा की धरती पर हो क्या रहा है। और यहां पर शॉर्ट आर्म पुल करने की कोशिश, सही टाइमिंग नहीं, सही जगह पर गेंद आई नहीं, और इसी के साथ ओवर भी समाप्त होता हुआ। यॉर्कर लेंथ के गेंद ब्लॉक हॉल में डालने की कोशिश शहल के हाथों से खेला है, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है मिड ऑन की दिशा में दोनों बल्लेबाजों ने सिरे बदले, और सिंगल के जरिए वाईसीसी सूरजगढ़ा का कुल योग चला गया 21 रन। जहां तक व्यक्तिगत रनों का प्रश्न तो 8 पर खेल रहे हैं अमित, नीतीश खेल रहे हैं कुल 2 पर, और गेंदबाजी अभिराज कर रहे हैं। तीसरा ओवर, अच्छी गेंद, और एक वक्त तो ऐसा लगा था कि लंबे हिट के लिए जाना चाहते हैं बल्लेबाज, लेकिन जैसे ही देखा कि गेंद उनकी पहुंच से थोड़ी दूर है
क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, हल्के हाथों से सहलाया, गेंद गई गली की दिशा में, रन की कोई गुंजाइश नहीं। कुल 21 रन बिना किसी नुकसान के 3.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। 20 गेंदों में 21 रन बने हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गेंद को संभाला, कॉपी बुक स्टाइल कहते हैं इसे। अक्सर आपने किताबों के ऊपर पहले पेज पर देखा होगा, बल्लेबाज को छक्के लगाते हुए शॉट नहीं आते थे, वो फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक होता था। कुछ उसी तरह की बल्लेबाजी अभी चल रही है। जब जब मौके मिलते हैं चौके लगते हैं, और जब गेंदों को डेट करना होता है तो अपने सामने खेलते हो। यहाँ पर एक मौका, लेकिन लगा चौका, मिला मौका। काफी देर के बाद दर्शकों की तालियों की आवाजें सुनाई पड़ी। दर्शक यहाँ पर आते हैं तो उन्हें चाहिए चौके छक्के, लेकिन भाई जब मौके मिलेंगे तब लगेंगे चौके, वरना बल्लेबाज तो पेवेलियन चला जाएगा। तो इस चौके की मदद से रनों का कुल योग 25 रन। अभी तक किसी विकेट का नुकसान नहीं हुआ है। लेंथ गेंद, और एक बार फिर से बल्ले के अंदरूनी हिस्से को चूमती हुई गेंद लॉन्ग लेग की दिशा में जा रही है। 4 रनों का इशारा आता हुआ अंपायर अजीत का। 2 लगातार चौके निकले, रनों का योग चला गया कुल 29। चौथा ओवर प्रगति पर, और जहां तक व्यक्तिगत रनों का प्रश्न तो अमित गए 12 पर, 16 पर माफ करेंगे। बहुत ही खूबसूरत लाजवाब शॉट है, और उतने ही खूबसूरत अंदाज से फील्डिंग हुई है। यहाँ पर वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को ढकेला था और मिले हुए मौके का फायदा उठाया। 1 और रन, और इसी तरह रनों का कुल योग चला गया है इस सिंगल के जरिए 29, माफ करेंगे 30। जो प्यारे प्यारे दर्शक आए हैं, चहेते दर्शकों का स्वागत है। आप आए, आज अच्छा लग रहा है वाईसीसी ग्राउंड में। एक ज़माना था कि चारों तरफ दर्शक घेर लेते थे पूरे ग्राउंड को। हो ये तो कहिए कि स्लिप के क्षेत्र रक्षक तैयार थे, वरना 1 की जगह 5 रन मिल जाते। अंपायर अमर सिंह का इशारा वाइड का। इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए कुल 31 रन, और अब तक विकेट नहीं गंवा। लीजिए, दूसरे खिलाड़ी भी चोटिल हो गए, और मुझे लगता है सत्येंद्र मिश्रा की फिर से आवश्यकता पड़ेगी। 2 काम निभा रहे हैं। ये देखिए, सत्येंद्र मिश्रा मैदान में जा रहे हैं, 3rd अंपायर हैं ये, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। अगर आपको भी ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी आए तो सत्येंद्र मिश्रा के पास चले जाइएगा, आपकी नस जो खिंच गई ठीक कर देंगे। और ये देखिए, हर मुसीबत का हल है, आज नहीं तो कल है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी हुई। जितनी अच्छी गेंदबाजी उतनी अच्छी बल्लेबाजी। हेलीकॉप्टर शॉट दिखलाई पड़ा, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन और लिए, और सिंगल के जरिए रनों का कुल योग चला गया 32। जहां तक व्यक्तिगत स्कोर का प्रश्न, तो 18 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अमित, और नीलेश 2 पर सामना करेंगे। नीलेश ऋतिक राज की गेंदबाजी का। हवा में गेंद, क्या कोई क्षेत्र रक्षक इस कैच को पकड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्ले के बाहरी हिस्से को छूती हुई गेंद 3rd मैन की तरफ चली गई 4 रनों के लिए। एक और चौका निकलता हुआ, अंपायर अमर सिंह का इशारा आता हुआ। तो इस चौके की मदद से वाईसीसी सूरजगढ़ा का कुल योग चला गया है 36, और 36 रन बनाने में वाईसीसी ने कोई विकेट नहीं गंवाए हैं। सफल किया था खुद को बल्लेबाज ने, और जब गेंद उनके बल्ले से टकराई तो बल्लेबाज को पता नहीं चला कि गेंद दाएं गई है या बाएं। जब उन्होंने देखा भैया गेंद कहीं चली गई, मौका मिला है मुझे 1 रन लेने का, तो उन्होंने 1 रन लिए। 37 वाईसीसी पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतकर और ये भाई कमाल का शॉट है।
लॉफ्टेड शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में, क्षेत्ररक्षक घेरे के अंदर थे, 30 यार्ड सर्किल का फायदा उठाया और एक लाजवाब चौका अभी अभी निकला है अमित के बल्ले से। अमित पहुंचे इस चौके की मदद से कुल 22 के योग पर और वाईसीसी 41। बातों ही बातों में कब 50 रन पूरे हो जाएंगे वाईसीसी के वो पता भी नहीं चलेगा। तेज बल्लेबाजी हो रही है। शॉट ऑफ लेंथ गेंद और इस गेंद को गोकुल नंदन के छत पर जाके ढूंढिए। लाजवाब छक्का अमित के बल्ले से निकलता हुआ। 47 रन वाईसीसी। ओवर की आखिरी गेंद लेकर कमेंट्री बॉक्स एंड की जावे। Oh my God! Huge and mammoth six! What a shot! क्या कमाल की ये शॉट थी और इसी के साथ वाईसीसी ने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए। 53 रन वाईसीसी, 34 रन अमित, 188.89 की बल्लेबाजी रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। जो स्ट्राइक रेट है बल्लेबाज अमित की 188 पर। तरह से अमित की बल्लेबाजी चलती रही तो आज सूरजगढ़ा 200 की तरफ देख सकता है, ताक सकता है इस 2020 के फाइनल मुकाबले में। काफी निराशा मुझे हाथ लगी थी। 5 ओवर 53 रन 5 ओवर बगैर किसी नुकसान के वाईसीसी से क्या योग है। अमित 18 गेंदों में 34 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 5 चौके 2 छक्के के साथ, जबकि नीलेश खेल रहे हैं 7 के अपने निजी योग पर। गेंदबाजी की जिम्मेवारी अब गौरव के कंधों पर है। लंबे कदकाठी के गौरव और उनके सामने होंगे नीलेश। ओह माय गॉड! आज तो लगता है नीलेश सिर्फ छक्के ही लगाने में यकीन रख रहे हैं। ये ना तो सिंह। एक और शॉट लीजिए भाई। छक्के और चौकों की बारिश में आप खुद को डुबो लीजिए। 63 रन, छठा ओवर फेंका जा रहा है और दनादन चौके और छक्के की बारिश कर रहे हैं सूरजगढ़ा के बल्लेबाज। नीलेश पहुंचे 17 पर। कुछ समय से नीलेश खामोश हो गए थे, जैसे उन्होंने देखा कि अमित अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से जब आपका जोड़ीदार अच्छा प्रदर्शन करता है तो उससे आप इंस्पायर्ड होते हैं। गौरव गेंद की चमक को बरकरार रखते हुए 59 रन वाईसीसी, माफ करेंगे 63 रन वाईसीसी। और एक बार फिर से ट्राई वही किया था नीलेश ने, इनसाइड आउट आकर एक लंबा छक्का लगाना चाहते थे। गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। वाईसीसी 63 बिना किसी नुकसान के। जो देर से आए दर्शक दरवाजे पे सामने खड़े हैं गेट पर, मैं बता दूं मुंगेर और सूरजगढ़ा का मुकाबला देख रहे हैं आप। फाइनल मैच चल रहा है। वाईसीसी T20 कप 2021 का फाइनल। और लीजिए यहां पर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में विकेट प्राप्त किया है। पहले विकेट का पतन होता हुआ और अभी अभी नीलेश वापस पेविलियन जा रहे हैं, लेकिन आउट होने के पहले नीलेश ने खासा मनोरंजन किया दर्शकों का। कुछ चौके छक्के लगाए और भरपूर मनोरंजन करने के बाद अब पेविलियन की तरफ रवाना हो गए हैं नीलेश। और नीलेश ने आउट होने के पहले कुल कितने रन बनाए, कितने चौके और छक्के लगाए, मैं आपको बता देना चाहूँगा। 2 चौके और 1 छक्का लगाया था नीलेश ने।
आउट होने से पहले नीलेश ने कुल 17 रन बनाए और पहला विकेट गिरा। वाईसीसी का 63 के योग पर 5.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है। अब तक मात्र 34 गेंदों में 63 रन ठोक दिए हैं सूरजगढ़ा के बल्लेबाजों ने। अब मुंगेर के खेमे में एक उत्सुकता देखी जा रही है कि जो आने वाले बल्लेबाज हैं उन्हें किस तरह से काबू में रखा जाए, क्योंकि वाईसीसी की टीम इसी तरह से खेलती रह गई तो कहीं ना कहीं से मुंगेर के सामने 200 रनों का लक्ष्य एक पहाड़ सा लक्ष्य प्रतीत होगा। 36 गेंदें और वही अंक उलटकर 63 बन रहा है, तो कहीं ना कहीं से ये दमदार शुरुआत मानी जाएगी वाईसीसी की। अजय ठाकुर जी, आप कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। भैया बॉलर आइए। नहीं आइए आप कमेंट्री अच्छा लगेगा। आप लोगों का हक मैं छीन लेता हूं आके नहीं तो आप ही मेरा काम संभालते हैं हमेशा। ये बुरी बात है कि फाइनल मैच में मैं मज़े लूट कर चले जाऊं। आप भी मज़ा लीजिए, एक तो चाय भी पी रहा हूं, मज़ा भी लूट रहा हूं। और इस 10 ओवर का जब खेल समाप्त होगा तो मैं इंटरटेनमेंट की दुनिया में ले चलूँगा। लालू यादव, आनंद मोहन, सबों से मिलवाऊंगा। आइए, हमारे छोटे भाई और हमारे साथ कई ओपनिंग साझेदारियां निभा चुके और कई जगह पर बोरो जा चुके शेखपुरा क्षेत्र में अजय ठाकुर जी, आपका स्वागत है। आइए कमेंट्री बॉक्स में बैठिए आप। और यहाँ पर गलत लाइन अगर आप रखेंगे तो भैया चौके खाने के लिए तैयार रहिएगा। और इस तरह की गलत लाइन लेंथ से आप कभी किसी भी मैच को जीत नहीं सकते। और ख़ासकर लेग स्टंप की तरफ अगर गेंदें होती हैं तो उसका एक ही इलाज होता है 4 रन। तो खैर ये क्रिकेट का हिस्सा है, यही क्रिकेट का किस्सा है। इस चौके की मदद से कुल योग 67, 6.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है। 38 पर चले गए हैं अमित, ऋषभ, दीपक। और ये गेंद हवा में बहुत ही खूबसूरत कैच लपका है। बहुत ही विश्वास नहीं हो रहा था नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े बल्लेबाज को कि क्या ये कैच पकड़ी गई है, लेकिन दूर से ही मुझे नजर आ गया कि क्या वाह कमाल की कैचिंग की है आपने। तो दूसरा विकेट का पतन होता हुआ 67 पर झटका एक और लगा है वाईसीसी सूरजगढ़ा की टीम को। और मेरे मोबाइल स्क्रीन पर यूट्यूब चैनल के दर्शकों देखिए, ये वापस पेवेलियन जाते हुए नजर आ रहे हैं। आउट होने से पहले अमित ने 19 गेंदों में 38 रन बनाए, 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। एक वक्त ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये शॉट भी चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चला जाएगा, लेकिन अब देखिए स्क्रीन पर सूरजगढ़ा की सनसनी। और जब जब मैं कमेंट्री करने के लिए बाहर जाता हूँ, चाहे वो गया का क्षेत्र हो, पटना का क्षेत्र हो, सुपौल का क्षेत्र हो, किसी न किसी टीम के तरफ से सुदर्शन खेलते हुए नजर आते हैं। कभी मुजफ्फरपुर, कभी पटना, कभी दानापुर, कभी गया। हर टीम को आज इनकी ज़रूरत हो गई है। जिनका दर्शन आप कर रहे हैं उनका नाम है सुदर्शन, और सुंदर सुंदर शॉट भी लगाते हैं। कुल स्कोर सूरजगढ़ा 67 रन, 1 विकेट के नुकसान, 2 विकेट के नुकसान पर 6.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। और अभी अभी आउट होकर वापस पेवेलियन गए हैं अमित कुमार। 38 रन, 19 गेंद, 6 चौके और 2 छक्के। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं सुदर्शन। स्ट्राइकिंग एंड पर चारों तरफ फील्ड का मुआयना किया और अब सामना करेंगे ऋषभ दीपक की गेंद का। नीचे रहती हुई गेंद के पीछे आए, हल्के हाथों से गेंद को पुश किया। जब तक गेंद फील्ड की जाती कवर्स एरिया में
1 रन ले चुके थे सुदर्शन, खाता खोला अपना। वाईसीसी का कुल योग 68, 68 रन 2 विकेट के पतन के पश्चात। जो दर्शक जुड़ रहे हैं हमसे उन्हें मैं बताऊं कि आज का दिन 20 मार्च है 2021 और सूरजगढ़ा की इस पावन भूमि पर खेला जा रहा है फाइनल मुकाबला मुंगेर बनाम सूरजगढ़ा वाईसीसी के साथ। और यहाँ पर शॉर्ट आर्म पुल करने की कोशिश, ऐसे पुल तभी सक्सेस होते हैं जब गेंद में थोड़ी उछाल हो, छाती की तरफ आपकी गेंद है, लेकिन अगर वो थाइज की तरफ आ रही है तो इसके लिए जो क्रीज की गहराई है उसका भरपूर इस्तेमाल करना पड़ता है। गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। कुल योग 68, 4 लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 68 रन 2 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर 7वां फेंका जा रहा है। गोपाल का खाता खुलना बाकी। ऋषभ 5वीं गेंद के साथ। ओ ये लंबा 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 छक्का जाएगा। वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से गोपाल ने एक गोपालन छक्का लगा दिया। गए वाईसीसी के और ये कट शॉट, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में क्षेत्ररक्षक मौजूद। और अक्सर आपने देखा होगा कि मिसफील्डिंग पर अगर कोई रन लिए जाते हैं तो रन आउट होने का खतरा भी पैदा होता है। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए रन एक ही लिए गए तो कुल ओवर नंबर संपन्न हुआ है 7। वाईसीसी 75 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सुदर्शन खेल रहे हैं 1 पर, गोपाल खेल रहे हैं 7 पर। आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे सहयोगी अजय ठाकुर। धन्यवाद पूर्णेंदु शेखर जी। आज का फाइनल मुकाबला वाईसीसी सूरजगढ़ा और मुंगेर के बीच में चलता हुआ 7वें ओवर की समाप्ति के पश्चात सूरजगढ़ा की टीम 2 विकेटों के नुकसान पर 75 रन। बहुत बढ़िया खेल का आयोजन इस ग्राउंड पर हो रहा है। जब तक पीएन शेखर जी चाय की चुस्की ले लेते हैं तब तक मैं अपना आंखों देखा हाल आपको सुना रहा हूं। इसी बीच एक बहुत अच्छी गेंद और शॉर्ट रन के द्वारा 1 रन पूरा किया गया। 76 मौसम है, दर्शकों के लिए भी अच्छा है। काफ़ी तेज़ धूप से उनको बचने का मौका मिलता है और दर्शक काफ़ी शांत मुद्रा में होकर के ये क्रिकेट मैच का जो आनंद ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा। तो इस प्रकार से सूरज की रोशनी तीखी रोशनी है। के बल्लेबाज सुदर्शन एक बाहर जाती है, ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद के साथ छेड़खानी करना मुनासिब नहीं समझा, जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताने में बिना कोई रन की। 76 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। मैच का 8वां ओवर प्रगति पर। बॉलर्स कौन? गौरव राइट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे सुदर्शन को। खेल दिया, गैप है वहाँ पर, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया गैप ढूंढा और इसी के साथ स्कोर जा पहुँचा 80 रन। बहुत बढ़िया गैप तार थी, कोई क्षेत्ररक्षक अपनी जगह से हिले तक नहीं और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। पहले टॉस जीत करके सूरजगढ़ा की टीम बैटिंग करते हुए एक बार फिर ऑफ स्टंप की तरफ खेल दिया। कवर के क्षेत्र में वहाँ पर फील्ड किया गया, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। स्कोर में इजाफा 81 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। लेफ्ट और राइट का जो कॉम्बिनेशन है, दाएं हाथ के बल्लेबाज फील्ड में तब्दीली की जाती है, तो इस प्रकार से 1 रन लेने के बाद कुछ परिवर्तन किया गया। बहुत अच्छी गेंद, सम्मान दिया बिना कोई रन किए। चलता हुआ फटाफट क्रिकेट जब से हुआ है तब से जो प्रारूप चेंज हुआ है, 50 ओवर्स के बाद जो 20 ओवर्स के मैच खेले जा रहे हैं, और इसमें ये देखना पड़ता है कि बल्लेबाज कम समय में अधिक रन बना पाते हैं, तो उनकी जो शैली में जो परिवर्तन होना। एक बार फिर जोरदार शॉट
क्षेत्ररक्षक वहाँ मौजूद, गेंद को ऑन साइड में फील्ड किया गया, 1 रन। इस प्रकार से 8वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 82 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत अच्छा जो करंट रन रेट चल रहा है, बहुत। गोपाल और घूम करके मिड विकेट बाउंड्री की तरफ खेला, गेंद में रफ्तार नहीं रोक पाए, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। गेंद कुछ देर हवा में जरूर रही और पीएन शेखर जी भी यहीं के हैं, लेकिन बिहार में ये अपनी आवाज़ से, अपनी बोलने की शैली से ये धूम मचा रहे हैं और यूट्यूब पर इनके बहुत से फॉलोवर हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप क्रिकेट प्रेमी हैं और आप इनको अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो इनका जो चैनल है पीएन शेखर को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एक बार इस गेंद को फीड शॉर्ट लेग एम्पायर की तरफ खेला, 1 रन पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा 87। तो मैं आप तमाम दर्शकों से यह भी गुजारिश भी है और आगे भी रहेगा, तो पहले सूरजगढ़ा में इन्होंने बहुत बेहतरीन बॉलिंग करते थे, बहुत बेहतरीन बॉलिंग करते थे। जब इनका कमर में मोच आ गया तो फिर इन्होंने बहुत बेहतरीन विकेट कीपिंग भी किया और बहुत अच्छे बल्लेबाज इस ग्राउंड पर बहुत शतकीय पारी भी खेली। और अब जब एक हल्की सी अपील हाउ इज़ दैट की, लेकिन अंपायर अमर के ऊपर इसका कोई असर नहीं। तो मैं कहना चाह रहा था जो पूर्णेंदु शेखर, जो युवक हैं, जो नए चेहरे हैं, जो पीएन शेखर को नहीं पहचानते हैं, मैं इनके बारे में कहना चाहूँगा कि ये यही सूरजगढ़ा बाज़ार के ही हैं, कोनिका स्टूडियो के पास इनका घर है और ये अपने एंकरिंग से वीडियो, ये क्रिकेट की दुनिया में जो एंकरिंग है इससे अपना ये धमाल मचा रहे हैं और नित्य प्रतिदिन इनके फॉलोअर्स यूट्यूब पर बढ़ रहे हैं। आप भी इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छी गेंद, बल्लेबाज समझ नहीं पाए, एक हल्की सी अपील भी हुई। 9वां ओवर प्रगति पर है। आज के अंपायर अमर सिंह और कौन है, महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। अजीत भी सूरजगढ़ा वाईसीसी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। बॉलिंग करने के लिए तैयार है। फर्स्ट स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद पर का 8वां ओवर चलता हुआ, 9वां ओवर चलता हुआ। बहुत बढ़िया रन रेट, 1900 जोरदार हिट करना चाहते थे। गेंद डीप फाइन लेग से बाहर, 4 रन, वाई का इशारा। 93 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही शानदार रन, चाहे जैसे भी बनने चाहिए। और जो 10.22 का चलता हुआ हासिल किया जाना चाहिए मेरे लिए। बहुत अच्छी गेंद, कलात्मक बल्लेबाजी, पॉइंट के पास गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। एक अच्छा ओवरथ्रो की गुंजाइश नहीं थी और लॉस ऑफ 2 विकेट। मात्र शतक सूरजगढ़ा का जो स्कोर है मात्र 7 रन दूर 100 में। कौन कर रहा है? गोपाल अभी स्ट्राइक लेंगे गोपाल। नन स्ट्राइक एंड पे सुदर्शन ऑफ स्टंप को छुड़ाने में गए। बहुत बढ़िया एक मौका मिल सकता था। विकेट कीपर अगर दाहिनी तरफ ड्राइव लगाते हुए इस गेंद को कॉट कर सकते थे, लेकिन भी हो सकता था एक विकेट का उनके गेंदबाज की झोली में जा सकती थी। गेंदबाज गौरव की झोली में जा सकती थी। एक बार फिर से गौरव, बहुत बढ़िया डीप फाइन लेग की तरफ खेला। क्षेत्ररक्षक वहाँ मौजूद है, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत बढ़िया थ्रो, 99, लॉस ऑफ 2। गोपाल 19 पे, सुदर्शन 8 पे। इसका ये अपना ग्राउंड, उसका एडवांटेज तो मिलेगा ही। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में अंपायर के द्वारा वाइड बॉल करार दिया गया। और इसी के साथ 100 रन पूरे। मैं दर्शकों से गुजारिश करना कि खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करें। गेंद रन चाहे बल्ले से बने, चाहे अतिरिक्त श्रीमान के द्वारा रन होता है
और अमित और नीलेश ने बहुत बेहतरीन पारी खेली। अच्छा रन सम्मान दिया। मिस अंडरस्टैंडिंग एक रन ने 38 रनों का महत्वपूर्ण पारी खेला। बहुत शानदार कवर ड्राइव सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। 107 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। मंझड़िया हुक करना चाहते थे डीप फाइनल की तरफ, लेकिन 10वें ओवर की समाप्ति 107 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। सुदर्शन आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए बेस्ट कमेंटेटर ऑफ द बिहार और बहुत बेहतरीन एंकरिंग के साथ क्रिकेट की मज़ेदार कमेंट्री सुनाने के लिए आ रहे हैं आप लोगों के बीच हमारे अग्रज, हमारे बड़े भाई पूर्णेंदु शेखर जी। और शुरू होता हुआ फिर की आक्रमण, स्पिन अटैक गुलरेज, और यहाँ पर थोड़ी सी उछाल महसूस की सुदर्शन ने। गेंद की लाइन से खुद को अलग किया, जाने दिया विकेट कीपर के दास्तानों ने। 107 रन सूरज गढ़ा 2 विकेट के नुकसान पर। गुलरेज की गेंद और स्किट करते हुए बहुत तेजी से नीचे रही थी और लेग स्टंप छोड़ती हुई चली जाती। हाउ वाज दैट की अपील, लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज किया, कोई नहीं। ओह माय गॉड, आखिर जिस तलाश में थे, जिस फिराक में थे सुदर्शन, उसमें सफलता मिली। सुदर्शन को एक लंबा छक्का निकल गया और 100 रुपये का पुरस्कार सुदर्शन को नया टोला निवासी मुकेश सिंह के द्वारा दिया गया है। इसे आप सत्येंद्र जी रखिए अपने हाथों से। वाह, हल्के हाथों से खेलकर 1 रन लिया और हाथों को खींचा था गेंदबाज ने, लेकिन यहाँ पे बल्लेबाज तैयार थे। एक छक्का लगता हुआ अभी और जिस बहुत ही ताकतवर गेंदबाजी, बहुत ही कंधे का इस्तेमाल जबरदस्त तरीके से किया था। सूरजगढ़ 121 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर कुल 12वां फेंका जा रहा है। बल्लेबाज का जहां तक प्रश्न है, गोपाल 31 पर, सुदर्शन 17 पर। कुछ करिश्मा दिखाना चाहते थे गेंदबाज, हल्की गेंद फेंकना चाहते थे, लेकिन उसके इस करिश्मे को बल्लेबाज ने भांप लिया और डीप मिड विकेट की दिशा में गेंद नजर आ रही है। बाउंड्री लाइन के पास 4 रनों के लिए 125 का आंकड़ा छू चुकी है सूरजगढ़ा की टीम और ये 12वां ओवर भी फेंका जा रहा है। थोड़ी सी नीची गेंद रही थी। रन लिया जाए या नहीं लिया जाए, इस आपाधापी में दोनों बल्लेबाजों ने कहा चलो छोड़ देते हैं, 1 रन नहीं देते हैं। बहुत ही खूबसूरत गेंद, अच्छी लाइन लेंथ और बल्लेबाज को चकित किया गेंदबाज ने। एमडी साजिद चांद गेंदबाजी कर रहे हैं। साजिद चांद की गेंदबाजी और सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं दाएं हाथ के गोपाल। 35 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं गोपाल। अर्धशतक से 15 रन 2। साजिद राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉर्ट आर्म पुल किया है क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे, लेकिन गेंद सीमा रेखा के पार चली गई। 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के। तो यहाँ पर एक मौका बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन थोड़े लेट हो गए फील्डर। थोड़ी पहले और कोशिश करते तो उनके हाथों में कैच आती, लेकिन खैर ये क्रिकेट में कैच नहीं छूटेंगे। जो असंभव से कैच होते हुए पकड़ लिए जाते हैं, जो आसान कैच होता है वो छूट जाता है। ये क्रिकेट की कहानी है।
इन्हीं सब बातों के लिए क्रिकेट दर्शक को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अनिश्चितताओं का खेल है। आखिरी 6 गेंदों में 6 छक्के लग जाते हैं, आखिरी ओवर में 4 रन नहीं बन पाते हैं, तो ये अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट। गोपाल, अगर गोपाल के पास ताकत है तो नजाकत भी है, और एक बड़ा झटका, एक बड़ी मछली जाल में फंसती हुई, जहां रन नहीं थे वहां पर रन लिया, और क्या शानदार फील्डिंग। सुदर्शन वापस पेविलियन लौट रहे हैं रन आउट के रूप में। सुदर्शन जैसा एक बड़ा विकेट अगर मुंगेर की टीम ने प्राप्त किया है तो कहीं ना कहीं से इसे आप ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। A big fish trapped in the net, एक बड़ी मछली जाल में, और स्क्रीन पर वापस पेविलियन जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सुदर्शन अपने अच्छे शॉट के दर्शन नहीं करवा पाए, थोड़े से अनलक्की रहे, और क्या लाजवाब फील्डिंग हुई जितेंद्र सिंह। और अब सूरजगढ़ा के वीरेंद्र सहवाग, जितेंद्र सिंह स्क्रीन पर दिखलाई पड़ रहे हैं। खौफनाक अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, और खासकर इनके छक्के दर्शकों को रोमांचित करते आए हैं पिछले 30 सालों से। शॉट और ले, बहुत ही खूबसूरत शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, गेंद के पीछे चली गई, 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। और यहाँ पर चूके बल्लेबाज, चूके विकेट कीपर, और ये चौका बाई के रूप में YCC सूरजगढ़ा के खाते में जाता हुआ। YCC सूरजगढ़ा का कुल योग 138 रन। दिलचस्प रहेगा। और यहाँ पर खूबसूरत अंदाज में गेंद को संभाला था, और इसी के साथ एक और झटका लगता हुआ दूसरा विकेट रन आउट के रूप में यहाँ पर गिरता हुआ YCC सूरजगढ़ा का। जहाँ रन नहीं थे वहाँ पर एक रन लेने की आपाधापी मची। यस नो के खेल में एक बड़े बल्लेबाज वापस पेविलियन लौट रहे हैं। गोपाल ने आउट होने के पहले कुल 40 रन बनाए, 24 गेंदों का सामना किया, 4 चौके 3 छक्के लगाकर वापस पेविलियन जा रहे हैं। इसे हम वापसी मान सकते हैं। जिस तरह से नजरें जम चुकी थी गोपाल की, गेंद उन्हें फुटबॉल नजर आने लगा था, और ये रन आउट कहीं सूरजगढ़ा के लिए घातक साबित न हो जाए। तो अभी एक और ओवर संपन्न हुआ है। कुल 13 ओवर YCC सूरजगढ़ा 138 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जितेंद्र सिंह खेल रहे हैं 4 पर, और नए आए हुए बल्लेबाज रणवीर का खाता खुलना अभी बाकी है। तो कुल 42 गेंदें ही अब शेष हैं। 134 रन बने हैं। अगर 42 गेंदों में 42 रन भी बन गए तो लगभग 175 रन कम नहीं माने जाएंगे। लेकिन छोटा सा ग्राउंड है ये, क्रिकेट के लिहाज से बहुत ही छोटा माना जाएगा, और इसमें अगर आपको लक्ष्य रखना है तो कम से कम 200 को ऊपर रखेंगे, तभी आपके गेंदबाज आपको इस मैच में वापस ला सकते हैं। नया ओवर शुरू होता हुआ मात्र सूरजगढ़ा की बल्लेबाजी में आधे घंटे का वक्त है। देखते हैं कितना आनंद आता है। ऐसी गेंदों पर बल्लेबाजों को कुछ नहीं करना पड़ता है अंपायर को। अपने दोनों हाथों को फैलाया अजीत सिंह ने और बताया आपकी गेंद वाइड है। 39 अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों का कुल योग 139, 139 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि विकेट नहीं गिरेंगे, लेकिन जब विकेट गिरने का सिलसिला चला तो 4 विकेट गंवा दिए। और एक बार फिर से एक्सरसाइज करते हुए अजीत बताया उन्होंने वाइड। 140 सूरजगढ़ा, जबकि 14वां ओवर चल रहा है।
20-20 ओवर्स का मुकाबला, T20 का मुकाबला रंगीन ड्रेस में सूरजगढ़ा के अंदर पहली दफे मैं देख रहा हूं। वाइड बॉल, बैक टू द बॉलर, फॉलो थ्रू में फील्ड किया गेंदबाज गौरव सिंह ने। महंगे साबित हुए आज, 3.1 ओवर 34 रन और 1 सफलता। हालांकि अच्छी गेंदबाजी एक्शन है, रिदम लय ताल में नजर आते हैं जब दौड़ते हैं तो। और यहां पर गौरव ने चालाकी करने की कोशिश की, गेंद पर उंगलियां फिराई थी। वाइड 4 यानी 5 रन वाईसीसी के खाते में और जोड़िए आप 145, 150 के बिल्कुल करीब जाता हुआ स्कोर। और अब लगने लगा है कि वाईसीसी की टीम आज कहीं ना कहीं से मुंगेर के सामने 205 या 210 रनों का लक्ष्य रखने वाली है। बहुत ही खूबसूरती से गेंद के आने का इंतजार किया, क्रिज की गहराई का इस्तेमाल किया, बैकफुट पंच किया और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता कवर्स एरिया में, गौरव चल पड़े अपने बॉलिंग मार्क्स की तरफ। विकेट कीपर सहित एक थर्ड मैन, गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और एक फाइन लेग। ये व्यूह रचना, लंबी गेंद, फुल लेंथ गेंद चली जा रही है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी मापी और इस सिंगल के जरिए धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 146 पर। तो जो रफ्तार थी बल्लेबाजी की, चौके छक्के निकलते चले जा रहे थे। 2 रन आउट लगातार हुए गोपाल और रणवीर, सुदर्शन और गोपाल के रन आउट होने के बाद रन रफ्तार में थोड़ी सी, और यहां पर लीजिए एक अच्छा कैच पकड़ा, शॉर्ट आर्म पुल किया था जितेंद्र सिंह ने। डीप मिड विकेट पर खड़े क्षेत्र रक्षक के सीधे हाथों में समा गई गेंद और एक और बड़ा झटका लगता हुआ बड़ी मछली जाल में जितेंद्र सिंह वापस पेविलियन लौट रहे हैं। मोना थे वहां पर फील्डर और एक अच्छा कैच लपका, देखिए स्क्रीन पर दिखलाई पड़ रहे हैं। विस्फोटक बल्लेबाज जितेंद्र सिंह जो आज कुछ खास नहीं कर पाए और वापस पेविलियन लौट गए। मात्र 4 रन बनाए, 5 गेंदों का सामना किया था जितेंद्र ने और उनमें एक चौका शामिल। तो आधी बल्लेबाजी क्रम पेविलियन में विश्राम करती हुई टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज पेविलियन चले गए हैं सूरजगढ़ा के। और अब वक्त है पुछल्ले बल्लेबाज आएंगे और उनके साथ किस तरह का बिहेव होगा, किस तरह की गेंदबाजी होगी मुंगेर के गेंदबाजों की, वो आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन कंधे चौड़े नजर आ रहे हैं अब मुंगेर टीम के क्षेत्ररक्षकों और गेंदबाजों का। लेग गार्ड से टकराती हुई गेंद लेग साइड की दिशा में गई और इसी के साथ एक और ओवर संपन्न होता हुआ तो कुल ओवर नंबर समाप्त हुए हैं 14 है, 36 गेंदें शेष। वाईसीसी सूरजगढ़ा 147, 5 विकेट के नुकसान पर। बैकफुट पंच और गैप ढूंढिए अपने लिए, डीप मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका निकलता हुआ काफी देर के बाद एक चौका निकला और इस सिंगल, इस चौके के जरिए रनों का कुलयोग चला गया। 150 रन पूरे हो गए सूरजगढ़ा के, 151 रन। हल्के हाथों से खेलकर जब तक स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। 152, 5 विकेट के नुकसान पर वाईसीसी सूरजगढ़ा का कुलयोग। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है सूरजगढ़ा। आप मुकाबला देख रहे हैं सूरजगढ़ा वर्सेस मुंगेर, वाईसीसी कप 2021 का ये फाइनल मैच है।
इसके बाद मैं अमरपुर के कोठिया में वॉलीबॉल टूर्नामेंट 3 दिवसीय में कमेंट्री करता हुआ नजर आऊँगा। वो मुकाबले भी आप YouTube पर देख ही सकते हैं। और यहाँ पर गेंद को बल्ले पर लेना चाहते थे, लेकिन हेलमेट से गेंद टकराई, शफल किया था। स्कूप जो हॉकी का शॉट है वो क्रिकेट में भी आ गया है। आजकल क्रिकेट के शॉट में 360 डिग्री शॉट भी आ गए हैं। स्विच हिट, दिल स्कूप, रिवर्स स्वीप। वाह वाह वाह, कमाल की बैकफुट पंच भैया, दिल जीत लेने वाला शॉट, शानदार छक्का निकलता हुआ। इस छक्के की मदद से वाईसीसी के रनों में थोड़ी सी उछाल दिखाई पड़ रही है। 158 रन 5 विकेट के नुकसान पर रणवीर के बल्ले से एक जबरदस्त छक्का निकलता हुआ। तीसरे ओवर की गुलरेज बैकफुट पंच करना चाहते थे और सर हिलता हुआ अंपायर अमर सिंह का, बल्लेबाज आउट हुए। जबरदस्त वापसी की गुलरेज ने। पिछली गेंद पर बल्लेबाज रणवीर ने एक गगनचुंबी छक्का लगाया था, लेकिन गुलरेज ने कहा कि जी नहीं, मैं इसका बदला लूंगा, और बदला लेकर दिखाया भी गुलरेज ने। छठा विकेट गिरता हुआ वाईसीसी का। 158 रन 14.5 ओवर की गेंदबाजी के दरमियान, और अभी अभी रणवीर आउट होकर पेवेलियन जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पर। जो मोबाइल देख रहे हैं YouTube के प्यारे दर्शकों, मैं बता दूं, मैं हूं अपने गृहनगर सूरजगढ़ा में, जहां मैंने विकेट के पीछे 21 साल विकेट कीपिंग की। आज वहीं पर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है सूरजगढ़ा वाईसीसी वर्सेस मुंगेर के साथ, जिसमें सूरजगढ़ा टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, और स्कोर है 158 रन 6 विकेट के नुकसान पर 14.5 ओवर की गेंदबाजी में। अच्छी गेंदबाजी, थोड़ी सी गति डाली थी गेंद में, कोई वक्त नहीं दिया, कोई टॉस नहीं, कोई लूप नहीं गेंद में, और इसी के साथ एक और ओवर संपन्न। 15 ओवर 158 रन 6 विकेट के नुकसान पर वाईसीसी सूरजगढ़ा। धनंजय सिंह का खाता खुलना बाकी, जबकि गुलशन खेल रहे हैं अपने 6 के निजी योग पर। चलिए, अब जो 30 गेंदें बची हुई हैं उसमें किस तरह की बल्लेबाजी की जाए। हल्के हाथों से खेलकर 1 रन के लिए दौड़ लगा चुके हैं दोनों बल्लेबाज। टीमें बहुत ही सशक्त, एक तरफ अपना पुराना जिला मुंगेर, तो दूसरी तरफ लखीसराय जिला का ये सूरजगढ़ा। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी लाइन लेंथ, बल्लेबाज को चकमे में रखा गेंदबाज अभिराज ने अब तक कुल 2.2 ओवर की गेंदबाजी की है। 4.71 की कुल 161 रन वाईसीसी सूरजगढ़ा का स्कोर। ओवर नंबर 16वां फेंका जा रहा है। लंबी गेंद थी, ड्राइव किया गया, और जब तक गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा से फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरे किए, और इस सिंगल के जरिए अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग और अच्छी बल्लेबाजी जब आपको देखने का मौका मिलता है तो मानो लगता है कि कोई टेलीविज़न पर किसी अच्छे इंटरनेशनल मैच का हम सभी मज़ा ले रहे हैं। हवा में शॉट, नो मैंस लैंड, कोई क्षेत्ररक्षक मौजूद नहीं। मिले हुए मौके का फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। फुल लेंथ गेंद और हल्के हाथों से पुश करते हुए कवर्स एरिया में दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। सूरजगढ़ा का कुल योग 165 रन 6 विकेट के नुकसान पर 17वां ओवर शुरू हुआ है अभी अभी। और यहां पर क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया था गेंदबाज ने।
इनसाइड आउट गए थे बल्लेबाज, उछाला गेंद को, हालांकि जहां पर वो शॉट खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ की तरफ, वहां गेंद आई नहीं, वाइडिश थर्ड मैन की दिशा में गेंद गई। लेकिन अभी शॉट कहीं भी जाए रन से मतलब है। एक महत्व धनंजय ने वापसी की गेंदबाज ने चकमे में डाला बल्लेबाज को। तो कुल रनों का योग 169, 169 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट्स सूरजगढ़ा। ओ बेहतरीन शॉट, और यहां पर चूंकि थोड़ा सा मैदान वहां का ऊंचा नीचा है, इसलिए क्षेत्ररक्षक सफाई से गेंद को पकड़ चौके की मदद से रनों का कुल योग 173 रन। हवा में गेंद, लेकिन क्षेत्ररक्षक पीछे रह जाएंगे और गेंद चली जाएगी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। अभी एक छक्का लगा था और एक सिंगल निकला है। तो कुल रनों का योग सूरजगढ़ा वाईसीसी 180, 17वां ओवर संपन्न हुआ है। 18 गेंदें अब भी शेष हैं और ये 18 गेंदों में अगर 20 रन भी आ गए तो भैया 200 रन बन जाएंगे। अच्छी गेंदबाजी, और इसी के साथ एक और विकेट का पतन होता हुआ, फुल लेंथ गेंद, और सूरजगढ़ा की टीम को 7वां झटका लगा है 180 के योग पर। आखिरी ओवर ऋषभ फेंकेंगे मुंगेर की तरफ से और सामना करेंगे गुलशन। क्या गुलशन सुंदर सुंदर फूल खिलाएंगे? तब हम बोलेंगे फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। इसके लिए उन्हें 3 चौके लगाने होंगे। 188 सूरजगढ़ा 7 विकेट के नुकसान पर ऋषभ बाएं हाथ से ओवर द विकेट, पहली गेंद डॉट डाली है, पर की पहली गेंद पर जीत हासिल की ऋषभ ने, गुलशन को छकाया और मानो बतला रहे हैं कि मैं आपको सुंदर फूल नहीं खिलाने दूंगा। 7 गेंदों में 12 रन दे चुके हैं ऋषभ, और यहां पे डंडा हिलता हुआ, गिल्लियां दूर बिखरते हुए, और 8वां विकेट गिरता हुआ वाईसीसी सूरजगढ़ा का। बॉक्स का ओवर चल रहा है, आखिरी ओवर फेंका जा रहा है। गुलशन स्क्रीन पर दिखलाई पड़ रहे हैं। आउट होने के पहले गुलशन ने 16 गेंदों में कुल 14 रन बनाए, अपना काम बखूबी निभा दिया है उन्होंने। तो टीम के एक तेज गेंदबाज रमनीश के ऊपर आज बल्लेबाजी का भार पड़ा है कि जिस तरह से आप गेंदें तेज करते हैं, उसी तरह से आप लंबे लंबे शॉट और तेज शॉट लगाकर टीम की जो जरूरत है उसे प्राप्त कराने में सहायता करें। लाजवाब परफॉर्मेंस मुंगेर के गेंदबाजों का। जहां तक ऐसा वक्त लग रहा था कि आज 225 का आंकड़ा छुएगी वाईसीसी की टीम, और यहां पर हेलमेट में गेंद टकराई थी। आखिरी वक्त में जब आपकी निगाहें गेंद से हट जाती हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं से गेंद बल्ले पर नहीं आती। अंपायर का इशारा आया लेग बाई का। काफी देर के बाद 188 में बोल रहा था, अब 189 का योग आया। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फिर से चकमे में डाला बल्लेबाज को। और है तो वो बड़ा लक्ष्य माना जाएगा। और एक और डॉट बॉल के क्षण, और क्या नहीं छोड़ना है अन्य के कण। देखिए क्या होता है इस बॉल में, और यहां पर क्षेत्ररक्षक मौजूद हैं, और इसी के साथ एक और विकेट का अभी पतन हुआ। यहां पर संपन्न हुई 189 रन बनाए सूरजगढ़ा ने 8 विकेट गंवाकर, और जीतने के लिए लक्ष्य रखा 9 विकेट के नुकसान पर सूरजगढ़ा 189, और जीतने के लिए लक्ष्य रखा मुंगेर के सामने 190 का। जैसे खेल शुरू होगा लंच के बाद में फिर से आपके सामने रहूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।
ऑन साइड में मोड़ दिया जब तक कर दे, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए विनीत कोहली और अपने शीरा बदलने में सफल। आगे ये लोग सामना करते हैं और अंदर आती है गेंद, लेकिन विकेट के सामने नहीं गई और तो जीतने के लिए लक्ष्य मुंगेर के सामने 190 रनों का, और जिसमें 10 रन बन गए, एक चौका निकला था और अभी अभी एक बाई के रूप में पीछे 4 रन निकलता हुआ है। और गेंद को कवर एरिया में लुटाया, लेकिन जब तक फील्ड करते 11 रन बगैर कोई नुकसान के। धनंजय और अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, काफ़ी तेज गेंद। तो अपने पहले ओवर में धनंजय ने कुल 11 रन खर्च किए। अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है मुंगेर के बल्लेबाजों की। और नए गेंदबाज आए हैं रमनीश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट और एक शानदार शॉट, और अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रनों का, कुल रनों का योग 17। रमनीश की पहली गेंद पर ही एक दंदनाता हुआ छक्का निकला अश्विनी के बल्ले से। और एक बार बेहतरीन गेंदबाजी, और यहाँ पर एक चौका निकलता हुआ 21 रन। शॉर्ट आर्म पुल, लाजवाब बल्लेबाजी, शानदार छक्का निकलता हुआ अश्विनी के बल्ले से निकलता हुआ। और एक बेहतरीन गेंद यहाँ पर, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग और गेंद उछाल लेते हुए जा रही सीमा रेखा के करीब, लेकिन फील्ड कर लिया गया, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए। और ओवर की समाप्ति इस तरह से 2 ओवर की समाप्ति पर 12 रन वाले भैया अजीत जी बताएंगे। और इस तरह से 2 ओवर 23 रन बिना किसी नुकसान के मुंगेर का कुल योग। जीतने के लिए कुल 190 रन बनाने हैं। दमदार शुरुआत हुई है मुंगेर की। और एक अच्छी गेंद, लालच फिर से घूम को मारे हैं, स्टार लेग एम्पायर के बगल से जा रही है गेंद सीमा रेखा की तरफ, लेकिन गोल्डन कुमार वहां मौजूद, उन्होंने फील्ड किया, लेकिन पूरे 29 रन मगर कोई नुकसान के। अच्छी शॉट, और एक अच्छी गेंद, लेकिन लेग स्टंप को छू रही थी और एम्पायर का खूब ही बाहर गेंद। गेंद हवा में, कोई फील्डर को मौका नहीं, लंबा छक्के, खूबसूरत शॉट, 42 के ऊपर जा पहुंचा मुंगेर के टीम बगैर कोई नुकसान के। एक अच्छी दमदार शुरुआत, 42 रन मुंगेर बिना किसी नुकसान के। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है अब तक, और सूरज आईसीसी के गेंदबाजों की जमकर खबर ले रहे हैं मुंगेर के बल्लेबाज। और अच्छी गेंद, अच्छी गेंद कमर के क्षेत्र में मजबूर किया, और एक बार का फायदा यहाँ पर उठाया बल्लेबाज। अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद।
और एक बार बेहतरीन गेंद को खराब और एक बार फिर से अच्छी गेंदबाजी भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। तो 4 ओवर की समाप्ति हुई है 43 रन मुंगेर बिना किसी नुकसान के। एक तरह से ये माना जा सकता है कि मुंगेर के बल्लेबाजों ने दबाव बना रखा है वाईसीसी के गेंदबाजों के ऊपर। 190 रनों का लक्ष्य है और उनमें से 43 रन बन गए मात्र 4 ओवर की समाप्ति, यानी कि जितने रन चाहिए आस्किंग रन रेट उसके ऊपर मुंगेर के बल्लेबाज चलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ आपस में सलाह मशविरा करते हुए फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी तब्दीलियां चल रही हैं और स्पिन अटैक लगाया गया। जैसे ही सूरजगढ़ के कप्तान ने देखा कि पेस बॉलर्स यहाँ पे सफल नहीं हो रहे हैं तो उन्होंने फिर की गेंदबाज और यहाँ पे लॉफ्टेड शॉट, एक शानदार शॉट और इसी के साथ जा रही है, फील्डर नीचे है और वहाँ पर कोई गलती नहीं किया होता हुआ और इस तरह से यहाँ पर पहली सफलता प्राप्त की है और विनीत जो कि काफी खतरनाक विनीत आउट होकर वापस पवेलियन जाते हुए। और स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं गंगासराय के राजेश सिंह और अनंत शेखर, साथ में विस्फोटक बल्लेबाज सूरजगढ़ के वीरेंद्र सहवाग माने जाने वाले जितेंद्र सिंह। ये वही शख्स हैं राजेश सिंह जिनके यहाँ गंगासराय, यानी कि हम लोगों को लगता था कि शारजाह में खेलने के लिए आए हैं और 200 दर्शक भी यहाँ से जाते थे लेकिन कोई भूखा पेट नहीं आता था। बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम है आपका शेखर जी और राजेश सिंह। तो अभी भी एक झटका लगाओ मुंगेर की टीम को और कहीं ना कहीं से इस बात को स्वीकार करना होगा कि ये ब्रेक थ्रू जिस गेंदबाज ने दिलवाया है बल्लेबाज ने किया वो अविनाश। बड़ी अच्छी बात कि यहाँ पर गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया था, फिर की गेंदबाज लगाया गया और पहली सफलता अपनी टीम को दिलाई है। तो अमित ने यहाँ पर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। सुदर्शन उनसे बातचीत कर रहे हैं। सुदर्शन एक ऐसा बिहार क्षेत्र का खिलाड़ी जो जहाँ भी मैं कमेंट्री करने जाता हूँ बिहार के जिस कोने में, वहाँ सुदर्शन किसी न किसी टीम की तरफ से खेलते हुए नज़र आते हैं। सूरजगढ़ की पूरी दशा और दिशा बदली हुई नज़र आ रही है और काफ़ी यहाँ के खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं लेदर बॉल को आगे ले जाने में। और यहाँ पर एक और यहाँ पर एक और विकेट का पतन होता हुआ लगातार 2 झटके और यहाँ पर कहीं ना कहीं से वापसी दिलाई है इस गेंदबाज ने। 2 लगातार विकेट गंवा दिए हैं मुंगेर की टीम ने। गेंद को अपने हाथों में समाया इस तरह से ये उत्साह, ये को लगने वाली दूसरा झटका अविनाश देख सकते हैं आप थे, लेकिन अभी वाईसीसी खिलाड़ियों की ओर जा रहे हैं जो कि अश्विनी वापस पवेलियन लौट रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी की अपने टीम के लिए, लेकिन काफी एक आसान गेंद पर अपना विकेट गंवा जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन अभी वापस पवेलियन लौटे हैं। दूसरा विकेट कैच करते हुए खिलाड़ियों का हाव भाव बदल गए, काफी अच्छा ऑन द हैट्रिक और एक बार यहाँ पर हाउ वाज दैट किया पे लेकिन गेंद चली गई हैट्रिक का मौका सीमा रेखा के पार और 4 रनों का इशारा अंपायर अमर सिंह का आता हुआ और इस चौके की मदद से रनों का कुल योग चला गया है 53। भाग्यशाली रहे उनको 2 विकेट के नुकसान पर मुंगेर। और एक अच्छा प्रयास, लेकिन बहुत ही खूबसूरत शॉट। तो कहीं ना कहीं से दबाव से बाहर निकालने की कोशिशें हो रही हैं। 2 लगातार विकेट गंवा चुकी थी मुंगेर की टीम और यहाँ पर अगर आप दबाव से बाहर निकलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ शॉट्स खेलने होंगे, वही करते हुए मुंगेर के बल्लेबाज। रनों का कुल आंकड़ा 57 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और एक अच्छी गेंद 5 ओवर के बाद कुल 57 रन बनाने में सफल हुए। आस्किंग रन रेट है जो ज़्यादा खराब भी नहीं है, कोई जाने, लेकिन 2 विकेट है। काफ़ी अच्छा क्रिकेट यहाँ पर चलता हुआ आगे का हमने देखा आसान सुनाने के लिए मैं साथी कमेंटेटर पुनंदु शेखर जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। आइए आगे का बहुत बहुत शुक्रिया रामविलास जी। और जहाँ तक प्रश्न 190 रनों का, तो उसका पीछा
बड़े ही बखूबी अंदाज में, बड़े ही शानदार तरीके से मुंगेर की टीम करती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन जैसे ही सूरजगढ़ा के कप्तान ने गेंदबाजी में तब्दीली की, स्पिनर को लगाए, तो स्पिनर ने खुद को लगाया जाना वो सही साबित किया और 2 विकेट गंवाकर मुंगेर की टीम थोड़ी सी संकट में फंसी हुई नजर आई। लेकिन बाद के जो बल्लेबाज आए उन्होंने 2 लगातार चौके लगाकर उस दबाव से मुंगेर को बाहर निकालने का काम भी किया है। तो छठा ओवर शुरू होता हुआ और छठे ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेवारी सुदर्शन के हाथों में। सुदर्शन एक अच्छे ऑलराउंडर की हैसियत रखते हैं और सुदर्शन के शतक को भी आप देख सकते हैं। शुभकामना कप में इन्होंने मात्र 37 गेंदों में शतकीय पारी खेली थी, 9 छक्के 10 चौके लगाए थे। और अभी मैं मगध प्रीमियर लीग से कमेंट्री करके गया से लौटा हूँ, वहाँ भी इन्होंने काफ़ी लाजवाब परफॉर्मेंस दिखाया। ये खुशी की बात कि सुदर्शन सूरजगढ़ा में रहते हैं और इनके साथ खेलने का कहीं ना कहीं से एक असर भी दिखाई पड़ रहा है। सूरजगढ़ा के खिलाड़ियों में उनका खेल निखरता हुआ नज़र आ रहा है। 5 ओवर 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर नजर आ रहा है। शॉट ऑफ लेंथ गेंद और यहां पर बैकफुट पंच किया था। फॉलो थ्रू में अपने हाथ को बेशक सुदर्शन ने लगाया और अगर उनके हाथ नहीं लगते तो शर्त या एक चौका नजर आता, इस साइड स्क्रीन में टकराता हुआ दिखाई पड़ता। आप देख रहे हैं सूरजगढ़ा YCC द्वारा संचालित 2021 का T20 टूर्नामेंट का YCC कप में मुकाबला फाइनल YCC बनाम मुंगेर। काफ़ी ज़्यादा बाहर गेंद डाले गए थे और एक और अतिरिक्त रन से खाता आगे बढ़ता हुआ रनों का स्कोर चला गया है। कुल मुंगेर का 58 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 58 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर बैकफुट पंच किया है, शानदार तरीके से गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में उछालकर एक शानदार छक्का हासिल किया और मुंगेर की टीम के खेमे में अपने कप्तान को भरोसा दिलाया कि जब तक मैं जिंदा हूं आप आस नहीं छोड़िएगा। तो खेमे में थोड़ी सी खलबली मचा दी है मुंगेर के गेंदबाजों ने, बल्लेबाजों ने, और जो एक दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। 2 लगातार विकेट गिरे थे तो लग रहा था कि सूरजगढ़ा के गेंदबाजों ने दबाव बना रखा है, लेकिन इन सब बातों से बिल्कुल बेखौफ होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं अभिराज। सुदर्शन अभिराज के लिए राइट आर्म राउंड द विकेट और यहां पर स्लिप और गली के क्षेत्र से जानबूझकर खेला गया शॉट बड़े खूबसूरती से नज़ाकत के साथ दिशा दिखाई। एक और चौका मिलता हुआ अंपायर अजीत का इशारा 4 रनों का कुल योग 68। बातों ही बातों में पता भी नहीं चला कि 68 रन कैसे बना दिए गए। अभिराज की बल्लेबाजी देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है मानो कि गेंद उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। फुटबॉल नज़र आने लगा है अभिराज को। ये गेंद छोटी सी गेंद 5.5 आउंस की गेंद होती है। बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद के पीछे आए थे, कवर्स एरिया में धकेला। हालांकि रन बने नहीं, लेकिन जब ऐसे ऐसे शॉट्स बल्लेबाज के बल्ले से निकलते हैं तो उनका उत्साह बढ़ता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। एक और ओवर संपन्न होता हुआ तो कुल ओवर समाप्त हुए हैं 6 रनों का कुल योग 68 रन 2 विकेट के नुकसान पर। वही 2 विकेट जो आपने देखे लगातार गेंदों पर गिरा था, वही 2 विकेट मात्र गिरे हैं और ऐसे में एक अदद सफलता की तलाश की जा रही है कप्तान के द्वारा। और इसकी सबसे बड़ी वजह देखिए आप कि पेस अटैक को ख़त्म कर दिया गया है, फिरकी गेंदबाज लगाए गए हैं। तो गेंदबाजी में अब अमित आए हैं और यहाँ पर एक लंबा हिट लेना चाहते थे। लॉन्ग ऑन के ऊपर से उछाल कर मारने की कोशिश में नाकामयाब रहे और 30 यार्ड सर्किल में जैसे देखा कि क्षेत्ररक्षक पीछे हैं
दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी माप ली। 69 59 रन। जहां तक बल्लेबाजी का प्रश्न है तो दो बल्लेबाज राहुल खेल रहे हैं 9 पर और अभिराज 10 पर। बेचैनियां बढ़ती चली जा रही हैं वाईसीसी के खेमे में, उनके बेंच पर, और इसकी सबसे बड़ी वजह कि ताबड़तोड़ अंदाज में 2 विकेट गिरने के बाद उनके बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं। और यहाँ पर स्पिनर की तरह नहीं, एक मध्यम गति के गेंदबाज की तरह कंधे का इस्तेमाल किया था गेंदबाज ने, और इसी बातों को झेलने के लिए तैयार खड़े रहते हैं कोई भी बल्लेबाज। अगर आपके पास चतुराई है तो बल्लेबाज के पास भी वो हुनर है कि आपकी चतुराई को ध्वस्त कर सकें। बड़ा ही बेहतरीन घमासान संघर्ष छिड़ा हुआ है वाईसीसी ग्राउंड पर। बल्लेबाज को बार बार लालच दे रहे हैं, रसगुल्ले खिलाने की कोशिश, लूप करा रहे हैं कि इस शॉट को आगे बढ़ के तो निकाल के तो मारिए, लेकिन बल्लेबाज का कहना है बच्चे अभी धैर्य रखो, मेरा वक्त आने वाला है। फिर से लालच, और लालच में फंस नहीं सके क्योंकि छोटा ग्राउंड है। और यहां पर देखिए सुदर्शन देख रहे हैं कि गेंद आखिर गई कहां। अंपायर का इशारा मैं देख रहा हूं, अंपायर ने दोनों हाथ खड़े किए और कहा हैंड्स अप, 6 रन। इस छक्के की मदद से रनों का कुल योग चला गया 75। फिर से एक मध्यम गति के गेंदबाज की तरह गेंदबाजी की थी और इस बात को भली भांति भांप चुके थे बल्लेबाज। 1 रन और लिया गया। स्पिनर जब आते हैं तो ओवर 2.5 से 3 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह उनका रन अप छोटा होता है। एक और ओवर संपन्न होता हुआ 7 ओवर 76 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदें बची हुई हैं 78 और जीतने के लिए 114 रन बनाने हैं मुंगेर की टीम को। लक्ष्य थोड़ा कठिन है, लेकिन इतना भी कठिन कि इसे प्राप्त नहीं किया जा सके। कुछ चीज ऐसा है जो हम लोग को मिला देता है। हाँ, सुदर्शन अभिराज के लिए थोड़ी सी गति परिवर्तन थी। सुदर्शन 115 से 20 किलोमीटर की रफ्तार वाली गेंदें डालते हैं और थोड़ी सी गति परिवर्तन जब हुई तो वो 107-8 के नज़र आई। बहुत ही ज़बरदस्त शॉट है। ये गेंद रुकेगी या नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और गए खाते में और भी 4 महत्वपूर्ण रन मुंगेर के। अगर पिछली गेंद में ताकत थी तो इस शॉट में नज़ाकत उनकी नज़र आई। गेंद के पीछे आए, हल्के हाथों से पुश किया। भले 1 रन मिला नहीं, लेकिन ऐसी गेंदों को खेलने के बाद, ऐसे शॉट्स खेलने के बाद बल्लेबाजों का मनोबल बढ़ता है। स्लिप में एक क्षेत्ररक्षक खड़े नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं से गेंद को उछालने की कोशिश करेंगे। सुदर्शन अपने कंधे का इस्तेमाल किसी न किसी गेंद में करना चाहेंगे। ये शॉट और यहाँ पर और ये कैच लपका गया, तो कहीं ना कहीं से इसे हम ब्रेक थ्रू मानेंगे। सुदर्शन की गेंदबाजी ने यहाँ पे थोड़ा सा रंग जम, तो कहीं ना कहीं से जो चकमा देने का काम कर रहे थे, देखिए उन्होंने स्लिप लगा रखा था और ऐसे में एक बाउंसर की अपेक्षा कर रहे थे बल्लेबाज। कंधे का इस्तेमाल भी किया था सुदर्शन ने, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाज ने एक लंबा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में काफ़ी देर तक ठहरी रही और लाजवाब कैच पकड़कर राहुल की संक्षिप्त पारी का अंत कर दिया सुदर्शन ने। मुंगेर का कुल योग 3 विकेट के नुकसान पर 81।
बिल्कुल अभी अभी एक विकेट गिरा है और ऐसे में कोई भी बल्लेबाज 2, 3, 4 गेंदों को जांचेगा, परखेगा, फिर अपने कंधे खोलेगा वो। तो अभी अभी एक ओवर जो संपन्न किया है सुदर्शन ने, उसमें विकेट की प्राप्ति हुई। राहुल जैसे एक अच्छे बल्लेबाज को इन्होंने पेवेलियन पहुंचाया। 8 ओवर 82 रन 3 विकेट के नुकसान पर राहुल ने आउट होने से पहले कुल 9 रन बनाए थे। 5 गेंदों का सामना किया था। हालांकि अब भी विनीत बहुत अच्छे तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभिराज माफ़ करेंगे, 22 रन 15 गेंदें खेली हैं, 2 छक्के 2 चौके शामिल उनके 22 रनों में। तो गेंदबाजी में एक बार फिर से दिखलाई पड़ रहे हैं रमनीश की। अच्छी धुनाई हुई थी जब पहला ओवर लेकर आए थे, 2-3 छक्के चौके निकल आए थे और दबाव पूरी तरह से हट गया था। लेकिन जैसे ही स्पिन अटैक हुआ और 2 लगातार विकेट लेकर गेंदबाज अमित ने वापसी कराई थी सूरजगढ़ वाईसीसी की इस मुकाबले में। फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है T20 वाईसीसी कप 2021 का फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं सूरजगढ़ वाईसीसी वर्सेस मुंगेर के बीच। एक नया ओवर शुरू होता हुआ रमनीश 9 ओवर लेकर आए हैं कमेंट्री बॉक्स एंड की जानिब से। एक अच्छा प्रहार बिल्कुल गैप वाइड शिलोंग ऑफ की दिशा में उछाल कर मारा गया ये शानदार चौका। दबाव हटता चला जा रहा है, पर्दे खुलते चले जा रहे हैं। पिछली गेंद में ताकत थी तो इस गेंद में नजाकत। और ठीक मेरे कमेंट्री बॉक्स के सामने सुदर्शन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के पास वक्त 22 गज की दूरी मापने का और इस 1 रन के जरिए रनों का कुल योग चला गया 87 रन। और 87 रन बनाने में मुंगेर ने 3 विकेट गंवा दिए हैं। और ऐसे में दिखाई पड़ रहा है जूते के लेसेस बांध रहे हैं। विपक्षी एक दूसरे का सम्मान करते नजर आते हैं। ये क्रिकेट के खेल में ऐसा संभव है। वाह, फिर से गैप ढूंढी और फिर से एक शानदार लाजवाब शॉट। एक और चौका मुंगेर के खाते में जुड़ता हुआ। 91 रन जीतने के लिए 99 रन चाहिए। अब 3 डिजिट से अब जो रन बनाने थे 100 के ऊपर 3 अंक से 2 अंक में चला आया 99। कहीं ना कहीं से दबाव हटाया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी की जा रही है मुंगेर के बल्लेबाजों द्वारा। शायद बल्लेबाज को मालूम था ये गेंद ज़्यादा उछाल प्राप्त नहीं करेगी। लो बैकलिफ्ट रखते हुए उन्होंने गेंद को दबाया सामने। बड़े ही ध्यान से बल्लेबाजी की जा रही है। अगर नीचे रहती हुई गेंद पर आप बल्ले पर ले पाएं तो इसका मतलब बैकलिफ्ट भी आप लो रखे हुए हैं। ध्यानपूर्वक बल्लेबाजी कर रहे हैं मुंगेर के बल्लेबाज। और फिर से तैयार थे बल्लेबाज की ये गेंद नीचे ही रहेगी। भाग्यशाली रहे कि विकेटों की तरफ नहीं थे, अन्यथा खतरा हो सकता था। 91 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स ओवर नंबर 9वां। स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं गेंदबाज रमनीश। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आज का मुकाबला खेला जा रहा है। अपिश थी गेंद, थाइज में लगते हुए ओवर समाप्त होता हुआ 9वां। 9 ओवर 91 रन 3 विकेट के नुकसान पर मुंगेर अब जीतने के लिए कुल जो रनों की आवश्यकता है वो 99 और गेंदें बची हुई हैं 66, यानी कि 66 गेंदों में 99 रन बनाने की आवश्यकता है। अभिराज खेल रहे हैं 28 पर, सैयद गुलरेज खेल रहे हैं 4 पर। आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए रामविलास। तो काफी रोमांचक स्थिति में
अच्छी गेंद, दो आवाज। लेकिन यहाँ पर ऑफसाइड की अपील, बल्ले से नहीं बैट से टकराई थी और गेंद को टर्न कर दिया अपने हाथों से और फाइन लेग सीमा रेखा से गई गेंद, सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और फिर से फुल टॉस गेंद, कोई खिलाड़ी को कोई मौका नहीं, यहाँ पर एक और बाउंड्री आता है और इस तरह और एक अच्छी बल गेंद, लेकिन गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, इन दोनों बल्लेबाजों के बीच को कोई मौका भी नहीं यहाँ पर रन आउट करने का। और इसी के साथ मुंगेर के पूरे 100 रन, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 100 रन बनाने में सफल। और एक बार फिर से गेंद हवा में थी, लेकिन फील्डरों को छका दी गई, इसकी माने का शाह का काफी किफायत। और एक अच्छी गेंद, 22 गेंद में 37 और एक बार अच्छी गेंद यहाँ पर, और एक बार गेंद को निकाला है और एक बार थोड़ी सी चोटें आई, लेकिन काफी हौसलावान खिलाड़ी है, उसे इतनी चोटें से कोई घबराहट नहीं है। गेंद को सीमा रेखा से अंदर फील्ड किया और 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाज अभिराज को। अच्छी गेंद एक बार, लेकिन वहां पर और एक बार फिर से बाहर आती हुई ऑफ साइड की गेंद को ऑन साइड में खेले, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए, जब तक 1 रनों का मौका उन्हें रन चुराने में। और इसी के साथ पूरे ओवर पहुंचा 106 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद और इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हुए बाद अभी भी उनके खाते में आप देखते हैं कि इसी तरह से गेंदबाजी 54 गेंदें शेष है और मुंगेर की टीम को जीतने के लिए 84 रन बनाने हैं। हाथों में विकेट अब भी 7 शेष। धनंजय और एक बार गेंद को कवर के एरिया से निकाला है, लेकिन यहाँ पर तो रोक दिया। और एक बार फिर से अच्छी गेंद, गेंद पर निकाल दिया स्क्वाड थर्ड मैन एरिया से। तो इस चौके की मदद से 111 रन का स्कोर मुंगेर का 38 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभिराज खेल रहे हैं 42 पर और गुलरेज खेल रहे हैं 10 के अपने निजी योग पर। 52 गेंदों में अब जीतने के लिए कुल 51 गेंदों में 79 रन बनाने की आवश्यकता। एक करारा प्रहार है, बहुत ही खूबसूरत, लेकिन उतनी ही शानदार फील्डिंग। 3 रन बचाए अपने टीम के लिए। रणवीर थे वहां पर। लगाते रहे, अच्छे खिलाड़ियों की उपस्थिति दर्ज करता है। अच्छा यहाँ पर प्रयास। 50 गेंदों में 78 रन बनाने की आवश्यकता। और एक बार टकराए गेंद, और फुल टॉस गेंद को कवर के क्षेत्र में ढकेला। इसी के साथ कुल 148 गेंदें और जीत के लिए 77 रन। 48 गेंदों में 77 रन बनाने की आवश्यकता है। 7 विकेट हाथों में शेष मुंगेर के। आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं क्षेत्ररक्षक और खासकर सुदर्शन। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, इशारा दे रहे हैं अपने आखिरी ओवर लेकर के। अच्छी गेंद, लेकिन लॉन्ग
ऑफ एरिया में गेंद को ढकेला, जब तक सिंगल होती लॉन्ग 76 रन जीत के लिए बनाना है। 47 अब 47 गेंदों में 76 रन बनाने की जरूरत मुंगेर के बल्लेबाजों को। 7 विकेट्स हाथों में अभी बचे हुए हैं, इस लिहाज से मुंगेर की टीम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिखाई पड़ रही है। YCC सूरजगढ़ा ने 189 रन बनाए थे और 190 रनों का लक्ष्य रखा था मुंगेर के सामने। पटकी हुई गेंद कवर के क्षेत्र में निकाला है और एक आसान सा चौका यहाँ पर मंजिल की तरफ बढ़ते हुए कदम दिखाई पड़ रहे हैं। अभिराज लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं, अर्धशतक के बेहद करीब आ गए हैं। हल्के हाथों से खेलकर कवर्स एरिया में 1 रन लेना चाहते थे, लेकिन सामने से उनके साथी खिलाड़ी मना किया। 43 गेंदें और जीतने के लिए मुंगेर की टीम को 72 रनों की आवश्यकता है। अभिराज और एक बार फिर से गेंद के पीछे आए तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद को मिड ऑफ में धकेलते हुए 1 रन लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 42 गेंदों में 71 रन, 44 गेंदों में 71 रन। और एक बार लेग बाय कहाँ पर इशारा होना चाहिए। और एक बार फिर से तो अब 7 ओवर्स में 70 रनों की आवश्यकता है मुंगेर की टीम को जीतने के लिए, यानी 42 गेंदें और जीतने के लिए 70 रन। और जिस हिसाब से ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये लक्ष्य आसान दिखाई पड़ रहा है। स्पिन अटैक और इसके पहले स्पिनर ने ही सफलता दिलाई थी YCC सूरजगढ़ा को। गुलनेज नहीं तो विकेट उड़ली उनकी गेंद। और यहाँ पर गेंदबाजी वाइड और वाइड, 2 रनों का यहाँ पर हिसाब। अभिराज 48 पर अर्धशतक से मात्र 2 रन दूर है और यहाँ पर कंधे का इस्तेमाल किया था, लेकिन बैकफुट पर जाते हुए मिड ऑफ की दिशा में 49 पर पहुंचे अभिराज। और अब गुलरेज और एक बार फिर से अच्छी गेंदबाजी सुदर्शन। अच्छा खिलाड़ियों को नाम ही जैसा काम इनका। और इसी के साथ जिस ब्रेक थ्रू की आवश्यकता थी वो मिल गई, वो अभी YCC को मिलता हुआ। पवेलियन लौट रहे हैं। एक और विकेट गिरता हुआ ये साझेदारी टूट गई है। आसानी के साथ कैच करते हुए पवेलियन जाते हुए और सामने एक क्रिकेट के शौकीन निर्भय अग्रवाल बाजार के निवासी और निर्भय अग्रवाल जी आए, उनका मैं हार्दिक। अमित ने अपने लिए तीसरी सफलता प्राप्त की है। कुल 4 विकेट गिरे हैं मुंगेर के और उसमें से 3 सफलता, और यहाँ पर एक मौका बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। और जिस तरह से पिछले ओवर में अमित ने लगातार 2 विकेट प्राप्त किए थे, जिस तरह से पहले वो फिर से मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा था। यहाँ पर काफी शबाब पे, रोमांच पे और और रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं, क्योंकि 4 विकेट्स मुंगेर के गिर चुके हैं और ऐसे में एक और विकेट अगर प्राप्त करती है YCC सूरजगढ़ा की टीम तो बेशक दबाव बढ़ाया जाएगा। रुपेश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, बहुत ही यॉर्कर लेंथ की गेंद डॉट कराते हुए बल्लेबाज पर दबाव बनाने की कोशिश अब होने लगी है YCC के गेंदबाजों द्वारा। गेंदबाजी कही जाएगी रुपेश राणा की, यॉर्कर ले। तो बॉल में थोड़ी सी खराबी आई है और उसे बदलने के लिए थर्ड अंपायर के रूप में सत्येंद्र मिश्रा यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं ऑन स्क्रीन। खुद भी बहुत ही अच्छे क्रिकेटर, अच्छे विकेट कीपर, अच्छे बल्लेबाज, और यहाँ से
अब गेंद को बदला जा रहा है। रुपेश बाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी उछाल प्राप्त की, कंधे का इस्तेमाल किया था, फिर से एक डॉट बॉल। अभी ब्रेक थ्रू के साथ साथ एक अदद विकेट की भी आवश्यकता यहाँ पर महसूस की जा रही है। तो अभी अभी एक सफलता प्राप्त होते होते रह गई। हाथों से गेंद छिटकी थी, गली की दिशा में गेंद गई थी इसके पूर्व वाली गेंद पर, और एक आसान सा कैच टपका दिया गया। कैच भी छूटा और 4 रन भी मिला था। बड़े ही रोमांचक दौर में ये मुकाबला पहुंच चुका है। और क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब यहाँ पर धनंजय ने तो ये अच्छी फील्डिंग हुई थी, क्योंकि जमीन पर टकरा गई थी गेंद घास को चूमती हुई, और 1 बाउंस पर कैच को लपका गया। लेकिन फील्डिंग की सराहना करनी होगी, एक चौका बचाया गेंदबाज क्षेत्ररक्षक ने। 31 गेंदें शेष और जीतने के लिए कुल 60 रन बनाने की आवश्यकता। तो अब दबाव बढ़ता हुआ मुंगेर के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी चल रही है स्लॉक्स के ओवर में, और यहाँ पर डंडा हिलता हुआ, और यहाँ पर कहीं ना कहीं से वापसी कराई है इस गेंदबाज ने। 5वें विकेट का पतन होता हुआ पिछली गेंद पर कैच छूटा था, लेकिन एक फुल लेंथ गेंद पर यहाँ बल्लेबाज वापस पवेलियन लौट रहे हैं। ऐसे ही क्रिकेट के नजारा को देखना चाहते थे वाईसीसी ग्राउंड पर आए हुए तमाम दर्शक। तो गुलरेज वापस पवेलियन लौट रहे हैं। अमित आउट हुए, अमित आउट हुए। बल्लेबाज नेम्स बताएंगे। स्लो ओवर होता है, काफी खतरनाक होता है। ऐसे में हमारे बीच जीवन शेखर जी हैं, मैं चाहूँगा जीवन शेखर जी आएंगे अपनी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद रामविलास। पूरी तरह से मुकाबला रोचक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि वाईसीसी ने इस मुकाबले को छोड़ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं से जब स्पिन अटैक आया तो वापसी हुई है अब इस मुकाबले में। और एक और लाजवाब गेंदबाजी, अमित ने अपने हिस्से की ये 4थी विकेट प्राप्त कर ली है, और अब ये हम दावे से कह सकते हैं कि जो मेरा काल्पनिक ऊंट खड़ा था थोड़ा सा वाईसीसी सूरजगढ़ा के पक्ष में झुका नजर आ रहा है। सैयद गुलरेज, इसके पहले अमित आउट हुए। और आपने अक्सर इंटरनेशनल मैचों में देखा होगा कि जब साझेदारियां लंबी हो जाती हैं और जब साझेदार पहला आपका वापस लौटता है तो दूसरा भी पेविलियन चला जाता है। एक एक करके 2 झटके लगे हैं और दोनों बड़े बल्लेबाज। गुलरेज निकल के आ रहा है जो 29 गेंदें शेष, और जीतने के लिए मुंगेर की टीम को चाहिए कुल 61 रन। रिक्वायर्ड रन रेट एक वक्त 8.50 था, लेकिन अब रिक्वायर्ड रन रेट है 12.62। इतने स्पीड से रन बन रहे थे, उतने ही स्पीड से उनके विकेट गिरे। तो अब दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर नए हैं, नए आए हुए बल्लेबाज राहुल 0 पर। ऋषभ भी खाता नहीं खोला है उन्होंने, और इसकी सबसे बड़ी वजह विकेट 2 लगातार गिर गए। हवा में गेंद थोड़ी देर लहराई थी, और कहीं ना कहीं से अब जो लड़ाई है वो घमासान और दिलचस्प मोड़ पे पहुंचता हुआ नजर आ रही है। दोस्त आए हैं, की अपील लीजिए। विकेटों का पंजा, अमित ने विकेटों का पंजा लगाया, और अभी अभी एक और विकेट का पतन होता हुआ। तो कहीं ना कहीं से इस मुकाबले में वाईसीसी ने 70% का कब्जा जमा लिया है। और खेल के लिहाज से अगर आप
अंपायर के फैसले का सम्मान नहीं करते हैं तो इसका मतलब साफ है कि एक गलत मैसेज जा रहा है खिलाड़ियों में और यहाँ बैठे दर्शकों में। अगर यही बात होती तो अंपायर की कोई ज़रूरत महसूस नहीं की जाती। जहां ताबड़तोड़ अंदाज में रन बन रहे थे वहां अब विकेट का पतन होना शुरू हो गया है और थोड़ी सी यहां पर गहमा गहमी नजर आती हुई। और ऐसे में अगर 129 रन मुंगेर 7 विकेट के नुकसान पर 27 में 61, 27 गेंदों में 61 रन बनाने की आवश्यकता है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अमित ने की है। अब तक विकेटों का पंजा लगा चुके हैं, 5 सफलताएं उन्होंने अर्जित की हैं। 4 गेंद 27 रन, 3.4 ओवर 27 रन और 5 विकेट प्राप्त कर चुके हैं अमित अब तक। और यहां पर एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि विकेटों में जाकर गेंद लगेगी, लेकिन बल्लेबाज भी कोई घास छील कर नहीं आया है और मुंगेर की बल्लेबाजी हमेशा ताकतवर रही है। और एक बार फिर से दबाव बनाया है यहाँ पर। इसी के साथ मेडन विकेट प्राप्त किया है, 2 सफलताएं मेडन ओवर। और कहीं ना कहीं से जब आज ये मैच संपन्न होगा और हम पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए खड़े होंगे तो अमित मैन ऑफ द हीरो के रूप में सबसे प्रबल दावेदार होंगे। अगर सूरजगढ़ा की टीम जीतती है तो अभी हम एकदम नहीं कह सकते हैं, इस बात को बिल्कुल भी नहीं बताया जा सकता है कि कौन सी टीम जीतेगी, लेकिन कहीं ना कहीं से जो समीकरण है, जितनी गेंदें बची हुई हैं, जितने 4 ओवर में 61 रन, 61 रन 4 ओवर में बनाने हैं, यानी कि प्रत्येक ओवर में 4 चौके निकले, 2 छक्के लगे, 1 चौका निकले तो बात बनेगी। रिक्वायर्ड रन रेट है 15.25 पहुंचाया सुदर्शन। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी लाइन और लेंथ की गेंदबाजी आप देख रहे हैं। प्यारे यूट्यूब चैनल के दर्शकों में बताऊं, सूरजगढ़ा के वाईसीसी क्रिकेट ग्राउंड में फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है T20 वाईसीसी कप का मुंगेर बनाम सूरजगढ़ा के बीच। सुदर्शन राइट आर्म राउंड द विकेट, गेंद के पीछे आए थे, ड्राइव किया है, गेंद ने बल्ले के अंदरूनी हिस्से को चूमते हुए बाउंड्री लाइन के पार जाना मुनासिब समझा। एक मस्ट नीडेड 4 लगता हुआ। ऐसे अवसर में मुंगेर को अब चौकों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि प्रत्येक ओवर में आपको 4 चौके लगाने हैं। रनों का कुल योग 133, 7 विकेट के नुकसान पर 16.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। और अब आप जीतने के लिए मुंगेर को चाहिए कुल 22 गेंदों में 57 रन। 22 गेंदें 57 रन। सुदर्शन चले, अंपायर को पार करते हुए हवा में गेंद, क्या क्षेत्र रक्षक इस कैच को लपकेगा? जी हाँ, बिल्कुल लीजिए, एक अच्छा कैच लपका। वहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद थे, रणवीर ने इस आज बिल्कुल वो वीर बने हुए हैं इस रन क्षेत्र में। और ये देखिए 8वें विकेट का पतन होता हुआ, वापस 8वां विकेट पेविलियन जाता हुआ। तो अब जी बिल्कुल एक ये बात बिल्कुल जितेंद्र सिंह आपका कहना सही है कि जब बड़े बड़े अच्छे लोग आते हैं तो फिर मैच का कुल नज़ारा बदल। रीतिक आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, थोड़ी सी मायूसी मुंगेर के खेमे में। सुदर्शन राइट आर्म ओवर द विकेट। एक एक गेंद जैसे जैसे कम होता चला जाएगा वैसे वैसे दबाव बढ़ता चला जाएगा मुंगेर के ऊपर और आस्किंग रन रेट बढ़ते चले जाएंगे। अब आस्किंग रन रेट में बताऊं कितनी गेंदें बची हैं और कितने रन बनाने हैं। 20 गेंदों में 57 रन बनाने की आवश्यकता मुंगेर को। और उछाल जबरदस्त। ऐसे में बल्लेबाजों को अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना होगा, चाहे आप मुंगेर के हों, जमुई के हों, बिहार के किसी भी क्षेत्र के हों, लेकिन आप बिहार की जान हैं, शान हैं। हवा में क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे और इसी के साथ 9 विकेट का पतन होता हुआ 9 विकेट गंवाकर मुंगेर की टीम बिल्कुल बैकफुट पर नजर आ रही है। और अब ऐसा बोला जा सकता है कि मैच में कुछ औपचारिकता ही बची हुई हैं।
क्योंकि लक्ष्य अब काफी दूर नजर आने लगा है। इसकी सबसे बड़ी वजह विकेट, ये आखिरी विकेट अब ग्राउंड में प्रवेश करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मोना आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। प्रत्येक ओवर में 19 रन बनाने की आवश्यकता, 18 गेंदें शेष हैं और 57 रन की आवश्यकता। हाथों में विकेट एक शेष। स्कोर है मुंगेर 133 रन 9 विकेट के नुकसान पर। 189 रन बनाए थे वाईसीसी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए। जिन बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की उनमें गोपाल ने 40 रन बनाए थे वाईसीसी की तरफ से और 38 रन बनाए थे। अमित ने 17, नीलेश ने, सुदर्शन ने भी 17, जितेंद्र सिंह ने आज मायूस किया, मात्र 4 रन बनाए और डीप मिड विकेट के क्षेत्र में उनका एक लाजवाब कैच पकड़ा गया था। तो उन सबों का बेहद शुक्रिया, आप लोग आए हमारे बीच और इस मुकाबले को आपने अपनी गर्मामयी उपस्थिति से शानदार बना दिया। खासकर गंगासराय के राजेश सिंह, हमारे अंपायर सर अमित शेखर जी, अशोक भैया, बंटी जी, सबों का बेहद शुक्रिया। अशोक भैया तो खुद अच्छे क्रिकेटर भी रह चुके हैं, वाईसीसी के ओपनर बल्लेबाज रह चुके हैं। बल्लेबाज के शरीर से गेंद को दूर फेंका गया, नहीं कहा जा सकता। और लीजिए, यहां पर देखते रह जाएंगे, दर्शक बने रह जाएंगे फील्डर और दर्शक बनेंगे क्षेत्र रक्षक। एक चौका निकलता हुआ, जो हार जीत का अंतर है उसे कम करने की कोशिशें की जा रही हैं। 137 रन 9 विकेट के नुकसान पर 18वां ओवर फेंका जा रहा है। रिक्वायर्ड रन रेट 20 रन प्रत्येक ओवर में बनाने की है। 16 गेंदों में 53 रन बनाने की आवश्यकता है मुंगेर की टीम को। और एक बार फिर से यहाँ और ये डंडा हिलता हुआ, इसी के साथ 52 रन से इस मुकाबले को सूरजगढ़ वाईसीसी की टीम ने जीतकर 2021 के वाईसीसी कप पर कब्जा जमा लिया है। ये सूचना देते हुए मैं पीएन शेखर आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।